कोनिचिवा दोस्तों, आज हम वापस आ चुके हैं सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम जिनहो को देखते हैं, जो जिनहो के शैडो आर्मी को डॉनजन में डेमंस के खिलाफ लड़ता देख हैरान वही खड़ा था। यहाँ तक उन शैडोज ने तो जिनहो से उसका माइनिंग का काम भी छीन लिया था। शिन शिफ्ट होता है एक ओल्ड शिपरेक में, जहाँ फटे पुराने कपड़े पहने हुए आदमी ने अकेले ही 5 हंटर्स को पेल डाला था। आखिरी बचे हंटर्स से उसे घर ले जाने की मांग कर रहा था। फिर हम वापस से जिनहो को देखते हैं, जो जिनहो के साथ रेस्टोरेंट में बैठ गिल्ड मास्टर बनने की बात कर रहा था। बट तभी बातों बातों में वो जिनहो को उसके बड़े भाई के साथ कंपेयर करने लगता है, जिसने कभी भी जिनहो का साथ नहीं दिया था। यहाँ तक हमेशा उसे नीचा दिखाता आया। दूसरी तरफ जिनहो, जिसने ना तो सिर्फ जिनहो की जान बचाई बल्कि उसकी 20 डेज पूरा करने में इतनी मदद भी करी, और ये बात पूरी कर रोने लगता है। ये सब सुन जिनहो भी थोड़ा इमोशनल हो उसे अपना छोटा भाई कह देता है, जो सुन जिनहो बहुत ज्यादा खुश हो पूरा रेस्टोरेंट ही ऑर्डर करने लगता है। शिन शिफ्ट होता है इवान के ऊपर, जिसे फिलहाल के लिए हंटर्स एसोसिएशन की जेल में रखा गया था, क्योंकि उसकी भाषा वहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। जिसलिए कंपनी ने एक फॉरेनर हंटर को हायर करा था, जो इवान की भाषा समझ पाए, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा कमीना डंगसुक था। फिर हम वापस से जिनवू को देखते हैं, जो उसके डेली टास्क रिवॉर्ड से मिले हुए की को इस्तेमाल करके एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढते हुए एक डॉन्जन में आ पहुंचता है। जिनवू के अंदर जाते ही सभी मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं, बट जिनवू उन सभी को एक एक कर पेलते हुए आगे बढ़ता रहता है। शिन शिफ्ट होता है हंटर शाह की ओर, जो तुम्हें जन्नत की सैर करा के स्विमिंग पूल से बाहर आ उसके गिल्ड मास्टर की बात याद करने लगती है, जिसने इस एंट्स इवोल्यूशन टॉपिक को अंदर ही दबा दिया था, ताकि पब्लिक में कोई भी केओस क्रिएट ना हो सके। दूसरी तरफ जिनवू अब तक उन सभी मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाकर अगले फ्लोर तक पहुंच चुका था, जहां जाते ही उसका सभी मॉन्स्टर जोर शोर से स्वागत करते हैं, जो देख जिनवू भी अपनी शैडो आर्मी समन कर उनसे भिड़ जाता है। बट ये मोटा गेंडा कुछ ज्यादा ही फास्ट था, जो जिनवू को मारने से बस एक कदम दूर था, बट जिनवू उसे ओवर स्पीड कर एक रैप्टे में दूर कर देता है। बट स्टिल ये गेंडा जिनवू की पूरी शैडो आर्मी खत्म कर उसकी और बढ़ चला जा रहा था। बट एट द एंड जिनवू इस गेंडे को चकमा देकर उसे धिंचक पूजा के गाने सुना के मार देता है। फिर हमें हंटर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये कमीना डंगसुक इवान से बदतमीजी से पूछताछ करे जा रहा था। बट इवान के मुंह से उसके बेटे जिनवू का नाम सुन ये कमीना डंगसुक उसे जिनवू की मौत की खबर देता है, जो सुन इवान उसे गुस्से में ग्लेयर दे रहा था। दूसरी तरफ हम जिनवू को देखते हैं, जो अभी तक 75 फ्लोर तक सभी डेमंस का सफाया कर चुका था। इवन वो तो सभी छुपे हुए डेमंस को भी ढूंढ ढूंढ कर मारे जा रहा था। शिन शिफ्ट होता है आग लगे खंडर की ओर, जहां अभी कुछ देर पहले हंटर्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट था, बट इवान के एक हमले से वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी थी, और ये कमीना डंगसुक एक कोने में पत्थर पे लेटा हकते हुए वही पल याद कर रहा था, जब उसके सामने एक जानवर खड़ा उसे अपनी फैमिली से दूर रहने की धमकी देकर अगले ही पल वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जिनको खाने की कमी के कारण डॉन्जन में वापस लौट रहा था, क्योंकि डॉन्जन फ्लोर जितने बढ़ते रहेंगे डॉन्जन डिफिकल्टी भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 भी खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कैसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।